TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और ये दगबला सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, अप्रैल की 9 तारीख़। नेक अप्रैल हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें आज के लिए जो cambio कोर्स है $16 16 है और यूरो के वास्ते 19.35 है। तेल का दाम जो है गोतु के पास ऑनलाइन 11.93 है और फिर डीजल का दाम 11.31 और फिर RBA के पास है ऑनलाइन 11.98 और डीजल 11.36. Districtscommissaris Bhola laat na controle verjaardagsfeest gewoon doorgaan. बोले कंट्रोल करने के बाद ना जो फरियारी की जश्न था यूं ही छोड़ दिया कि लोग ना मना ले, कि लोग मना ले, यानी कि सालगिरह की जश्न मना ले। तो भैया इसके सिलसिले में और कुछ हम बताएंगे भी। Minister Levens bespreekt vernieuwingen onderwijs met schoolleiders en leerkrachten binnenland. Minister Levens इस वक्त में बिnnenland में schoolleiders और leerkrachten जो है इसके साथ मिलकर वहाँ का समस्या जो है उसके सिलसिले में बातचीत कर रहा है। Vulkaan La Soufrière op Sint Vincent uitgebarsten. सेंट विंसेंट में जो वुल्कान था, यानी कि जो नई और पुराने साल की वक्त में जहाँ पर लोग घबराहट में था कि क्या होगा, अब पता चला है, यानी कि उस वक्त में लोग घबराहट में हो चुका था, लेकिन अब पता चला है कि ये फूट गया, एतबार हुआ है और बहुत सी ख़ास यहाँ से निकल रहा है जो लोगों को मुसीबत देता है। बहुत से लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा, इवैक्यूएट करना पड़ा है, बहुत से लोग जो वहाँ पर जनता है इन लोगों को। और आखिरी एतबारस्टिंग यानी कि ये वुल्कान का जो फूटा हुआ था ये हुआ था 1979 तक में। तो बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ पर लोगों को बहुत सी मुसीबत हुआ है ये वुल्कान के सिलसिले में। Zonder budget weinig te bedruipen met infrastructuur। आप जानते हैं रास्ता वगैरह, बारिश की मौसम है, बहुत से रास्ता ख़राब हो गया है। बजट पैसा ना है, मनी रूल्स द वर्ल्ड, लोग बोलते हैं ना, पैसा के बगैर तो कुछ नहीं, एक फुट ना चल, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो रास्ता जो ख़राब है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता वगैरह ख़राब हो गया है, जो गोतरो वगैरह कनाल वगैरह ना जो भर गया है, तो पैसा के ना होने की सबब से ये काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसके सिलसिले में मारी लेफन्स वो गई थी कहिए स्कूल लीडर्स के पास ब्रोक पोंदोसी पालिनी मारोवैन में, यहाँ पर उन लोगों से बातचीत करने के लिए, ताकि ड्रॉप आउट्स जो है वहाँ पर ज़्यादा तौर पर जो होता है, तो ये नई तौर और तरीक़ जो इख्तियार की गई है ऑनरवाइज के अंदर, तो इसके सिलसिले में बातचीत करने के लिए, ताकि बच्चों को मौका दिया जाए कि वो लोग आगे बढ़ सकें और प्रैक्टिस ऑपरेटिंग वगैरह और जो लोग फेयो और स्टूडेंटन जो है न सिर्फ यूनिवर्सिटी लेकिन और दूसरा प्रैक्टिस ऑनरवाइज इन लोगों को मिल सके। ये भी बताई जाती है सत का luchtverkeersleiders gedwongen te werken met ongeldige brevetten। सत का कहता एक्सिस hangen mogelijk weer in de lucht। बोले हो सकता है कि एक्सी फिर होगा इस सिलसिले में। जो बॉन्ड है यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन सत का मिनिस्टर आर्बत विताना से कितनी बार इसके सिलसिले में बातचीत किए हैं, एक हल करने के लिए जो समस्या ये लोगों का है, और एक अल्टीमेटम अब रख दिया गया है। अगर ये समस्या हल नहीं हुआ तो ये लोग जो अल्टीमेटम दिया है मिनिस्टर को, vakbondsmiddelen ingezet worden, जो vakbond का इख्तियार है इन लोगों का, जो यानी कि जो तौर और तरीक़े काम करने के लिए हक जो है अपने हक के साथ ये लोग अपना हक इस्तेमाल करेंगे। वो kunnen niet langer passief blijven wachten op dat de verantwoordelijken hun werk doen, zo schrijft de SATCA in een persbericht। बोले अब इंतज़ार हम लोग नहीं, जो लोग अगवाकार है ये काम के लिए अच्छी तरह से अगर नहीं करते हैं तो हम लोगों को भी, जो अगवाकार हम लोग भी है यहाँ का, तो हम लोग भी अपना काम करेंगे जिस तरह से हम लोगों को काम बन पड़ेगा करने के वास्ते। तो बताई जाती द स्कूल स्टार्ट maandag 12 अप्रैल। मिनिस्टर ऑनरवाइज ये बता रहा है कि 12 अप्रैल को तमाम के तमाम स्कूल की शुरुआत फिर होगा, यानी कि वैकेंसी के बाद। तो ये बताई जाती, bekend मार्किंग हुआ मिनिस्ट्री की तरफ से।
De bekendmaking van het ministerie volgt op diverse fake berichten die rondgaan op vooral social media, waarin wordt beweerd dat het onderwijs niet op 12 uur begint. Het ministerie van Onderwijs Wetenschap schrijft zich van die nepberichten te distancieren en drukt iedereen op het hart om officiële bekendmakingen van het ministerie न via फेसबुक पागना के ज़रिए जो हकीकत खबर है उस पर इंतज़ार करे, उस पर गौर करे और उसको स्वीकार करे यानी कि तस्लीम करे, लेकिन जो सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जाती उस पर लोगों को न चाहिए नज़र रखने के लिए. Twee jagers krijgen fikse boete voor doodschieten rode ibissen दो, यानी कि शिकारियों को ज़बरदस्त बूतू लगाया गया क्योंकि ये रोड इबिसन जिसे लोग फ्लामिंगो कहते हैं ये लोग दागे हैं. और जो स्लांस बॉस बहेर का लोग है इन लोगों को पकड़ा है अप्रैल की 1 तारीख को हा एस 3 फेयर तक और दे पे तक इन लोगों को यकवैद जो है ये लोग नांगा है यानी कि यकवैद ओवरट्रेड किए हैं और फिर बिगी पंग में ये लोग जाकर ये हरकतें किए हैं. tweetal voer een boot over het Jaimar kanaal en gooide het bij het benaderen van de vaartuig van de LBBS een zak in het water. यानी कि जब ये बोट देखा LBBS का तो ये साका जिसमें भरा हुआ था ये चिड़िया वगैरह तो पानी में बिक दिया. तो अंदरसुख से पता चला है कि ये लोग फ्लामिंगो यानी कि रोड इबिस को दागा था और इन लोगों को जो बसलाक में ले लिया गया है. Twee jachtgeweren, 103 hagelspatronen, ये 103 patroon यानी कि गोलियाँ buiten bootmotor samen met beschermde vogels en andere in beslag genomen zaken werden 2 verdachten overgedragen politie van bureau Paradijs. इन लोगों को paradijs के पुलिस bureau के हवाले कर दिया गया है और इन लोगों को ना फिक्स बूत तहवन बताल न बूतू भरने के बाद तो ये लोगों को छोड़ दिया गया है. वानद बोट एंड buiten bootmotor werden afgestaan और फिर बाद में बोट और buiten bootmotor इन लोगों को दे दिया गया. Man aangehouden die ex-vrouw en familieleden sinds 2017 via social media bedreigd. तो ये बदरेकिंग धमकी देना सोशल मीडिया पर एक आदत हो गया, एक परंपरा हमारे देश के अंदर. अब देखो असेंबली लीडर को न भी धमकियाँ दिया जाता है, कितनी असेंबली लीडर को सोशल मीडिया पर, अब एक परिवार को भी सोशल मीडिया पर. और ये है पुलिस क्वारंटाइन पोल्डर का सनीचर अप्रैल के 3 तारीख को KS 30 साल का इनको पकड़ा है. एक्स फ्राउ जिससे कोई संबंध अब नहीं है न इनका औरत जो पहले थी, इनको इन परिवार को बहुत सी धमकियाँ देता सोशल मीडिया पर. करप्स पुलिस से सुरीनाम अप्रैल की 8 तारीख को एक 28 साल की फैमिली ले दी aangeeft. तो ये aangeeft किया क्वारंटाइन पोल्डर में. Zij verklaarde dat al haar familieleden in Nederland woonachtig zijn en dat zij de enige is die in Suriname woont. बोले सब परिवार हॉलैंड में, सिर्फ हम ही सूरीनाम में हैं. और ये इनकी छोटी बहन die getrouwd was met de verdachte KS vertrok naar Nederland. तो उनकी छोटी बहन जिनके साथ शादी हुआ था वो नीदरलैंड गई. तो ये आदमी अब धमकी देने लगा. 2017 से ये धमकी देता है और बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर धमकी दिया. तो भैया गुस्से में आकर ये लोग भी aangeeft. अच्छा किया नाफ्ता में ओपनबार व्यर्थ है इन फॉरलोप verzekering gesteld. ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इनको पकड़कर बंद किया. और जो लोग भी असेंबली लीडर को धमकियाँ देते हैं ना, मैंने सुना जोगी को, बौफा को और एक और जिन लोगों को धमकियाँ देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग इनकी जान की खतरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं, ये धमकियाँ देते. तो इन लोगों को चाहिए भी सोशल मीडिया से पकड़ कर न इन लोगों को भी बंद करने के लिए. तो बहुत अफसोस की बात है भैया, हारियत रामदीन फ्राक आंदा फॉर स्कूल फूडिंग इन निकेरी. तो अब हारियत रामदीन भी ये समस्या जो बेफियाल का फोर्सतर भी किया है, ये समस्या के बारे में निकेरी के स्कूल के वास्ते भी गुजारिश कर रही है. और ऑनदरवेस मिनिस्ट्री को इलाका निकेरी में तो पंदमी जो इस वक्त में बहुत से मुसीबत लोगों को दे रहा है, तो ये गुजारिश करती है स्कूल फूडिंग के वास्ते bijzonder aandacht heeft in het kader dat zij een brief geschreven है minister van onderwijs. तो मिनिस्टर onderwijs के पास खत लिखा है. तो देखो कौन सी फैसला लिया जाता है. प्रेसिडेंट संतों की ontvang CEO टोटल ANP अमेरिकास, यानी इन लोगों को इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है. प्रेसिडेंट जो ऑफिशियल टोटल ANP अमेरिकास LLC जिन मिशेल लावर्न और एक जो यहाँ पर बजुक के लिए आए हैं,
तो हम लोगों का प्रेसिडेंट इन लोगों को इस्तकबाल किए हैं और बहुत सी बातें हुई है। और बदराई आर्ट ओली सेक्टर के सिलसिले में COA वेटबैकस्तान दो विसे प्रेसिडेंट डॉन लेनिन, तो ये लोग यहाँ पर आए बातचीत करने के लिए। जो तेल की समस्या है यानी कि आर्ट ओली के सिलसिले में ये लोग बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये समस्या को ये लोग कोशिश करेंगे हल करने के लिए। एनफे द मोलन फरलिस कॉर्ट खदिंग, एनफे द मोलन एक कॉर्ट खदिंग यानी कि जज के सामने एक समस्या पेश किया था। Dagblad Suriname en de waarheid heeft de rechter uitspraak gedaan en de vordering afgewezen. जो Dagblad Suriname tegen Benny Jaiprakash, Dagblad Suriname en de waarheid heeft de rechter uitspraak gedaan en de vordering afgewezen, यानी कि ये टाल दिया है, खारिज कर दिया है कोर्ट खदिंग में। एनफे द मोलन के सिलसिले में जो बेनी जयप्रकाश दाखिला चुनाव दोबारा 23 को जज के सामने घसीट कर ले गया था, तो जज ये खारिज कर दिया है, न afwijs कर दिया है। Op 3 mei 2018 had Benny in Dagblad Suriname en de waarheid een artikel doen plaatsen over verduistering van aandelen van de molen। इसके सिलसिले में आंदेल के सिलसिले में ये जो रखा था तो ये टाल दिया गया है। तो भैया ज़रा से हम बता दें, यानी कि जो समस्या है जो जहाँ पर फेस हुआ था फरियारी का, तो भैया जो क्या कहते डिस्ट्रिक्ट कमिसारत कंट्रोल करने के बाद वो हुफन फन अनमखिन ओलिफान तमाकन बोले एक मच्छर के लेकर हम लोग एक हाथी ना बनाने की कोशिश करें, तो सर्कुलर हो रहा है बेलदन फरियाद फीफ तैयार सोशल मीडिया पर ये रखा गया है। पारामारिबो नॉर्थ ओस्ट में और रिकार्डो भोला यहाँ पर जो गया था ये फेस को ना देखने के लिए, तो भैया ये छोड़ दिया इस तरह से। तो बोले है तो zijn aanwezigheid op het feest heeft geleid tot veel negatieve reacties op सोशल मीडिया। तो यहाँ पर ये जो मौजूद था तो सोशल मीडिया में बहुत हंगामा इसकी सिलसिले में हुई है। बहुत से बातें भैया कौन कौन सी बातें हम आपके सामने रखें। और आज जुमे की मुबारक दिन है, तो मस्जिदों में जुमे की नमाज़ होता है हमारे ख्याल में 50 लोगों के साथ, तो भैया आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। वीकेंड है, अच्छी तरह से अपना वीकेंड आप बिताओ और बच कर रहो कोफतमा तरीक़ा जो है, और जो लॉकडाउन है इस पर भी आप गौर करते हुए यानी कि न कोशिश करो ये हद को पार करने के लिए। तमाम खबरें जो अहमियत रखता है हम आपके सामने रख दिए हैं, आपके लिए अहम जो है ले लेना, जो नहीं है तो भैया यहीं पर हमारे लिए और सोनी के लिए छोड़ देना आप हर एक को। और सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही तो वादा रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।